आज हम करेले की बहुत ही शानदार सुपर टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ये करेले आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। ना खाने वाले भी इस सब्जी को बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो करेले की ये शानदार सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले लिए हैं। करेलों को हमने अच्छे से पहले ही धो लिया है। इनके दोनों साइड के डंठल हटा देंगे और इस तरह से इन्हें कट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं करने हैं। ये देखिए, हमने सारे करेले काट लिए हैं। अब हम इन पर 1 बड़ा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हाथों से हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि करेले के सारे पीसेस पर अच्छे से हल्दी और नमक लग जाए। और अब हम इन करेलों को कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे, लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप इन्हें 2 घंटे के लिए रखिएगा। इनका कड़वापन अच्छे से ख़त्म हो जाता है। करेलों को रखे हुए करीबन 1.5 घंटा हो गया है और देखिए इनमें से अच्छे से पानी भी रिलीज़ हो गया है। तो हाथों से अच्छे से निचोड़ कर इनका जो पानी है वो आप निकाल दीजिए। तो देखिए हमने सारे करेले अच्छे से निचोड़ लिए हैं और अब हम एक बार इन्हें पानी से भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अब फिर से निचोड़ कर इनका जो पानी है वो आप निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से निचोड़ कर तैयार कर लीजिए। तो हमने सारे करेलों को अच्छे से निचोड़ कर तैयार कर लिया है। अब हम इन पर मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है, मैं इसमें तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, इसके लिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर दरदरी पीसी हुई सौंफ ली है। सौंफ करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट देती है, इसके लिए आप सौंफ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। बेसन हमने कच्चा ही लिया है, भुना हुआ बेसन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे करेले फ्राई होंगे बेसन भी भूनता जाएगा। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल भी हमने कच्चा ही इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल से करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। बाकी आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। हाथों की सहायता से सारे मसालों को करेलों पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें अमचूर पाउडर अभी नहीं डालेंगे, वरना करेले पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो बस इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इन्हें कम से कम 5-6 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि करेले सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। 5-6 मिनट के बाद सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक पतीले में 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल का इस्तेमाल थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, इससे करेले ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तेल को हम धुआं उठने तक गर्म करेंगे और जब धुआं उठने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। तो ये 5 मसाले डालने से करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। तो बस धीमी आंच पर इन मसालों को हल्का सा भून लीजिएगा। मसालों को भून लेने के बाद हम इसमें ये मैरिनेट किए हुए सारे करेले के पीसेस डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे और इन करेलों को कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। करेलों को हमने 2 मिनट भुना और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और अब हम करेलों को ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो मैंने इस पर प्लेट रख दी है और प्लेट पर हम पानी डाल देंगे, जिससे स्टीम लगने से मसाले जलेंगे भी नहीं और करेले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। करेलों को हमें हर 2 से 3 मिनट के बाद
चेक करते रहना है, जिससे करेले सारी तरफ अच्छे से पक जाएंगे, वरना मसाले नीचे से जल सकते हैं। लेकिन प्लेट को हटाते टाइम ध्यान रखिएगा पानी करेलों में ना चला जाए। तो बस हम इसे फिर से ढककर इसी तरह से पकाते रहेंगे। मैंने साइड में थोड़ी सी जगह इसमें खुली रखी है। अभी हमें करेलों को पकाते हुए करीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने इसे 3 से 4 बार चम्मच से चला दिया था और करेले हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप आमचूर पाउडर की जगह अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हो, या ये दोनों मसाले ही ना हो तो आप इसमें करेले की सब्ज़ी बनने के बाद नींबू का रस भी डाल सकते हो। आमचूर पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे आमचूर पाउडर थोड़ा सा कम लगा, मैंने इसे टेस्ट करके देखा, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और डाल दिया है, यानी कि मैंने टोटली 2 चम्मच आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो देखिए सब्जी को फिर से पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये हमारी करेले की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी को पूरी, पराठा या दाल चावल के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो, फ्रिज में रख दीजिए, 3 से 4 दिन ये सब्जी ख़राब नहीं होती है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ बारीक कटा हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।